हाय, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है, जो कि मेरे चैनल का नाम है। और चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते वैसे हो जाते हो, यानी इंसान की सोच का, उसके थॉट प्रोसेस का, उसकी जो कहते हैं मानसिकता का, उसकी पूरी ज़िंदगी पर, उसकी डिसीजन पावर पे, उसकी पर्सनालिटी पे एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये इंसान की मेंटल पावर का एक मतलब यही उसका एक प्रभाव है ज़िंदगी पर कि आदमी जैसा सोचता है वैसे ही बनता चला जाता है। जैसा कि मैं बहुत बार दोहरा चुकी हूँ अपने इंट्रोज़ में, पिछले वीडियोज़ के, कि हम बात करते हैं इन अपलोड्स के ज़रिए रिश्तों की। रिश्ते हर प्रकार के रिश्ते, सोसाइटी में जिस तरह के भी रिश्ते आपके अपने हैं, अपने घर के अंदर, घर के बाहर, आपके वर्क एरिया के रिश्ते, हेल्थ में भी हम फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल तीनों ही प्रकार की हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं एज़ पर द टॉपिक्स अवेलेबल। एंड तीसरा हम बात करते हैं हमेशा बच्चों की परवरिश की, यानी बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो लालन पालन है, उसमें डूज़ एंड डोंट्स की, कैसा क्या किया जाए, क्या ना किया जाए कि बच्चे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के बड़े हों। तो आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ, इमोशनल एज वेल एज मेंटल हेल्थ से, और इंसान की जो एक सोच है हमारी सोसाइटी में उससे जुड़ा हुआ। और कहीं ना कहीं ये आप सब ने इस चीज़ को अनुभव किया होगा, बस ये है कि इस तरह से किसी ने इस टॉपिक पर कभी डिस्कस नहीं किया। तो आज का जो टाइटल है वो है कि इंसान खुश तो हो सकता है पर दूसरे से ज़्यादा खुश कभी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? पहले हम बात करेंगे कि इंसान खुश तो हो सकता है मगर दूसरे से ज़्यादा खुश नहीं हो सकता। ये टाइटल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक बहुत सालों पहले टीवी पे, रेडियो पे एक ऐड आया करता था कि उसके रिंग की जो चमकार है वो मेरे रिंग की चमकार से, यानी कि उसकी जो साड़ी की जो सफ़ेदी है वो मेरी साड़ी की सफ़ेदी से ज़्यादा कैसे। एक आता था ये ऐड, और इस ऐड के उस पर बहुत, ये साबुन जो था, ये जो वॉशिंग बार थी रिन की, वो इस ऐड के बदौलत बहुत चलती थी। ये हमारी बिल्कुल एक समाज की एक मानसिकता है कि हम चीज़ों को कभी भी अपने उसमें नहीं देखते पर्सपेक्टिव से कि दूसरे क्या है, उससे दूसरों से उसकी क्या तुलना है। वो उस चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। यही कारण है कि इंसान खुश तो हो सकता है पर दूसरों से ज़्यादा खुश कभी नहीं हो सकता। तो पहले हम बात करेंगे खुशी की कि खुश होने का क्या मतलब। एक्चुअली जब खुश होने की बात आती है, जो खुश होने की जो एक डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है, तो हम सब की परिभाषा, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि एक्चुअली जानता भी नहीं कि खुश होना एक्चुअली क्या होता है। खुश होने को हम सिर्फ अपनी जो इच्छाओं की पूर्ति होती है उसको खुश होने से जोड़ते हैं। जैसे लाइफ में आदमी के कुछ सपने होते हैं, हमारी ऐसा घर हो जाए, या हम इस गाड़ी को ख़रीद लें, या हम करियर के इस मुकाम तक पहुंच जाएं, या हमारी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटस हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। ये उसने अपने ऐसे एक मापदंड बना रखे हैं, ऐसे मेजरमेंट का उसने वो बना रखा है। लेकिन देखा जाए तो ये जितनी भी चीज़ें हम जुटाते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे फाइनेंशियल आपका बैंक बैलेंस हो, या अपने परिवार को लेकर आपको कोई सपने हो, ये सब आपकी इच्छाएं हैं जो कि आप अगर पूर्ण कर लेते हो तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, एक बिलोंगिंगनेस होती है। तो कोई चीज़ खरीद ली तो उसकी बिलोंगिंगनेस हो गई कि वो मेरी हो गई। तो आदमी सोचता है ये शायद खुशी, लेकिन खुशी इसका नाम नहीं होता। खुशी कभी भी किसी चीज़ से, किसी सामान से नहीं जुड़ी होती। खुशी एक हमारा अंदर का बिल्कुल, एक कहते हैं ना, बुनियादी एक अधिकार भी है और बुनियादी गुण भी है। कहते हैं जब शरीर में आत्मा आती है, यानी कि जब शरीर की संरचना होती है और माँ के पेट में जब बच्चा बड़ा होता है, उसके शरीर में आत्मा प्रवेश होती है, तो जो आत्मा का जो रूप है वो हमेशा बहुत ही प्रसन्न चित्त माना गया है, जो हमेशा खुश रहता है। हाँ, तो जो, क्योंकि जब आत्मा के फॉर्म में शरीर में आती है तब तक उसने दुनिया का कुछ भी नहीं अनुभव होता, तो वो बिल्कुल प्रसन्न चित्त होता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की जो स्माइल है वो इतनी मासूम होती है, इतना सब कुछ इनोसेंट होता है, बच्चा हंसता, उसके ज़िंदगी में कहीं कोई तुलना नहीं है। बच्चा अपने को किसी से तुलना नहीं करता क्योंकि वो कुछ जानता ही नहीं दुनिया के बारे में। जब बहुत छोटा होता है तो हमेशा बस माँ बाप के साथ जो देखा, उनको खुश हो गया तो उसने स्माइल दे दी, तो उसकी स्माइल पे माँ बाप इतने फ़िदा हो जाते हैं, बिल्कुल इतनी इनोसेंट स्माइल होती है अपने बच्चे की। तो बच्चा उस वक़्त, जो बच्चे की मानसिक स्थिति होती है, वही इंसान की बुनियादी एक ज़रूरत भी है और उसका वो गुण भी है। लेकिन वो गुण समय के साथ, उम्र के साथ इंसान खोता चला जाता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, जो कि अब एक बहुत ही मासूम मुस्कुराता था, और उसकी उस मुस्कुराहट के पीछे कभी किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं होता था कि ये होगा तो वो मुस्कुराएगा। वो मुस्कुराता था, वो खुश होता था, अंदर से तो मुस्कुरा रहा है। आपने उसको बिस्किट दे दिया, आपने कुछ खाने का सामान दे दिया तो और खुश हो गया। लेकिन जो बेसिक उसके जो अंदर की जो एक मासूम मुस्कुराहट थी वो बिल्कुल निस्वार्थ होती थी, निस्वार्थ होती है मतलब। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका जब एक्सपोजर बढ़ता है अपने परिवार से, स्कूल से, बाहर की दुनिया से, तो उसके अंदर भी एक तरीके की, कहते हैं, कंपैरिजन की फीलिंग आती चली जाती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने साथ वाले बच्चों के साथ कोई हाथ में कोई खिलौना दिखता हो तो उसको वो वाला खिलौना चाहिए जो उस बच्चे के पास है।
और बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज जाता है, तो वहाँ पे भी उसने ये पहना था, मुझे भी वो चाहिए, मुझे वो वाली साइकिल चाहिए। तो हर जगह छोटी उम्र से ही जो इंसान जो है वो कंपैरिजन शुरू कर देता है। और बड़ा आया और क्लासेस में आया तो हम लोग भी तुलना शुरू कर देते हैं, उसके मार्क्स तुमसे ज़्यादा कैसे आ गए, उसके तो 10 आउट ऑफ 10 थे तो तुम 9 कैसे रह गए, वहाँ भी उसकी तुलना शुरू हो गई। तो धीरे धीरे जो एक बुनियादी जो खुशी का जो एक कहते हैं उसका जो एक स्वभाव होता है वो लुप्त होता चला जाता है, और उसकी सारी खुशियाँ सिर्फ सामानों से, सिर्फ चीज़ों से ही जुड़ के रह जाती हैं, जो कि एक्चुअली बहुत गलत है। क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जो खुशी की जो बुनियादी परिभाषा है, जो उसका मूल है, वो हम में से शायद ही कोई जानता हो। और होता क्या है कि जब इंसान जिन चीज़ों से अपनी खुशी को जोड़ता है, जैसे सोचता है कि मैं जो इंसान, मैंने देखा है कि जो लोग अपने मतलब 6 परिवार के मेंबर्स के साथ किसी एक कमरे में रहा करते थे किसी ज़माने में, जो वो पहला 2 बेडरूम 3 बेडरूम फ्लैट अपने पैसे से अपनी उससे ख़रीदते हैं, अपनी फाइनेंशियल्स खर्च करके, तो एक विशेष प्रकार की उनको एक होता है ना सेंस ऑफ अचीवमेंट होना भी चाहिए कि आदमी अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम पे पहुंचा कि जो चीज़ उसने बचपन में मुहैया नहीं थी वो आज वो खुद अपने पैसे से उसको कर पा रहा है। तो वहाँ सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, कुछ कर गुजरने का, कुछ पाने का, कुछ अचीव करने का। बहुत खुश हो जाता है वो, इसको इससे जोड़ लेता है खुशी को, बहुत खुश हो जाता है, 4 लोगों से बताता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये जो चीज़ होती है फ्लैट की जो खरीदने की खुशी, वो घर की खुशी, वो धीरे धीरे क्या होता है बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। इंसान की आदत होती है जो चीज़ उसके पास आ जाती है वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लेता है। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। 4 साल बाद अगर आप उससे उस घर के बारे, हाँ बहुत अच्छा लगा था जब मिला था, लेकिन आज वो उसकी नज़र में वो कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके किसी दोस्त ने अगर 5 बेडरूम फ्लैट ले लिया है, या कोई बंगलो ले लिया है, या कुछ और ले लिया है, तो वो अब उसकी निगाह उस पे चली जाती है। वो वहाँ तक उसकी वो जोड़ लेता है अपनी खुशियों को कि यार वो बड़ा अच्छा था, उसके घर गए थे, बड़ा एयरी था, बड़ा अच्छा उसके अंदर का वो है, मतलब खुला खुलापन है। एंड अपना तो वही घर जो किसी ज़माने में वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, उसने अपने पैसे से ख़रीदा, आज वो उसके सपने कहीं और जाके जुड़ गए। तो वो इंसान इन्हीं सब चीज़ों को खुशी से जोड़ता चला जाता है कि बस वो बड़ा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि वो 5 बेडरूम का फ्लैट लेने के बाद वो खुश हो जाएगा। उसके बाद वो कभी किसी का 8 बेडरूम का देख लेगा तो वो उसको वहाँ चल देगा। ऐसे ही अपनी गाड़ी, जब साइकिल ज़मीन पे मतलब पैदल चला करता था तो साइकिल को तरसता था, साइकिल आ गई तो वो गाड़ी को तरसने लगा, गाड़ी आ गई तो किसी सेडान और किसी इम्पोर्टेड गाड़ी को तरसने लगा, वो भी आ जाएगी तो उसके ऊपर तरसने लगेगा। तो इंसान ऐसा सोचता है, हम लोग की बहुत गलत है कि जो सड़क पे इंसान चल रहा है, शायद जो गाड़ी में लोग बैठे उसके बगल से निकल रहे हैं वो उससे ज़्यादा खुश है, लेकिन खुशी का ये मतलब नहीं होता। हो सकता है जो पैदल चल रहा हो वो अपने घर जाके रूखी सूखी खा के अपने परिवार के साथ बड़ा संतुष्ट हो, और हो सकता है जो गाड़ी में चल के जा रहा हो वो अपने घर पहुँचे तो उसके घर का माहौल ऐसा ना हो, इतना कंड्यूसिव ना हो, इतना अच्छा ना हो कि वो घर जाके कोई खुशी का अनुभव करे। तो इंसान की जो सामान है, उसकी जो कहते हैं चीज़ बिलोंगिंग है जो उसकी, वो खुशी का कारण नहीं होती, लेकिन हम उसको वैसे ही जोड़ते हैं। बेटी की शादी हो जाए तो मैं एकदम संतुष्ट आप हो सकते हो, लेकिन आपने जो बुनियादी खुश होने का जो अपना एक गुण था, वो इंसान कब का खो चुका होता है और उसको पहचानता भी नहीं कि ये एक्चुअली खुशी नहीं है। आप खुद कभी भी देख लो कि आप कभी भी चीज़ें जैसे जैसे आपके पास आती चली जाती हैं, आप उनका महत्व खोते चले जाते हो। किसी ज़माने में किसी लड़की से अगर आप शादी करना चाहते थे, जब वो बीवी आपकी बन जाती है, वो जो मोस्ट सॉर्ट आफ्टर गर्ल किसी ज़माने में आपके कॉलेज की हुआ करती थी, आपकी फ्रेंडशिप नहीं थी, आप चाहते थे कि शी शुड बी माई वाइफ, तो मुझे कितना अच्छा होगा, वो बन भी गई, आज 10 साल भी हो गए, तो आज वो बीवी भी बिल्कुल आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि वो अब तो आ गई पास में। वैसे फ्लैट आ जाता है तो इंसान की खुशी कहीं और जाके जुड़ जाती है। तो इंसान ने अपनी खुशी को सिर्फ मटेरियलिज्म से जोड़ के रखा हुआ है, और खुशी इसीलिए इंसान खुश तो हो सकता है मगर दूसरों से ज़्यादा खुश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जिसके पास उससे वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा होगी, तो फिर वो उसको टारगेट करने लगेगा। जब साइकिल पे चलेगा तो वो मारुति के सपने देखेगा, मारुति से में चलेगा तो वो किसी और बीएमडब्ल्यू के सपना देखेगा, बीएमडब्ल्यू में चलेगा तो लिमोजिन का देखने लगेगा। तो इस तरह से वो अनएंडिंग है उसकी इच्छाएं, अनएंडिंग है उसके अपने सेल्फ मेड टारगेट्स, जिसको कि उसने खुशी से जोड़ रखा है, क्योंकि इनका खुशियों से कोई मतलब नहीं होता। खुश होना इंसान के लिए अपने लिए ज़रूरी, कहते हैं जो आदमी अंदर से खुश होता है वो कुछ काम करे चाहे ना करे, किसी भी घर में रहे, किसी साइज़ के घर में रहे, कुछ भी कमाए, सत्ता में हो, बाहर हो, कम पैसे में हो, ज़्यादा पैसे में हो, वो तब भी खुश ही रहता है। और जो खुश नहीं रहता, बेसिक जिसने अपनी इस खुश रहने की आदत को खो दिया है, या जो इसके समझता ही नहीं कि इसकी मतलब जड़ में इसका एक्चुअली मूल जो है मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, वो कुछ भी ज़िंदगी में हासिल कर ले वो कभी खुश नहीं होता, हमेशा वो बेचैन आत्मा के रूप में ही रहता है। ये अपने अनुभव से मैं ये बात बता रही हूँ। इंसान ऐसा सोचता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो बस वो इन सब को उसने एक टारगेट दे रखा है लाइफ में कि मैं बहुत खुश हो जाऊँगा अगर मैंने ये कर लिया तो, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता वैसे ही खुशी उसकी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो तो आ गया, अब वो फिर किसी नई चीज़ में चला गया।
तो जो इंसान को जब ऊपर बना के ऊपर वाला भेजता है तो उसको उस आत्मा को खुश होने के लिए बनाए, लेकिन आत्मा भी इतनी आजकल इसीलिए इतनी बेचैन और परेशान है कि जो ऊपर जो शरीर है उसकी तमाम इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, अनएंडिंग है उसकी डिज़ायर्स, अनएंडिंग है उसके अपने एस्पिरेशंस लाइफ के। किसी स्टेज में जाके कहते हैं ना मरते दम तक इंसान बस यही सोचता रहता है, ये कमा लें, बच्चों के लिए ये छोड़ दें, ये प्रॉपर्टीज़ खरीद लें, ये उसके लिए कर दें, उसके भविष्य के लिए हम सुरक्षित कर दें। तो देखा जाए तो उसने अपने सब कुछ अपने मटेरियलिस्टिक जो एक उसका माहौल है उसी से जोड़ रखा है, और ये कोई एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस भी नहीं है, और इसीलिए इंसान खुश नहीं है। शायद इसीलिए आज के ज़माने में लोगों को जितनी मेडिटेशन की और शांति की और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है उतनी आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले के लोगों को नहीं थी, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस कम होते थे, वो बहुत जो तुलना भी कम किया करते थे, जो होता था उसमें रह जाते थे, एक संतोष था एक जीवन में होता था, ठीक है यार जो भी चल रहा है चल रहा है। आज का इंसान वैसा नहीं, उसके बड़ी आग है अंदर, बहुत उसके फायर है, कहते हैं ना कि फायर है आगे बढ़ने की, पता नहीं क्या क्या पा लेने की, उसने अपने टारगेट्स बना रखे हैं, यही सब पाने में। कहते हैं ना इंसान जब वक्त से भी बहुत तेज़ चलता है और उसका दिमाग शरीर से बहुत आगे भागता है तो उसका शरीर का जो कहते हैं कि डिटेरियोरेशन है, मतलब जो शरीर की जो दिमाग की जो आप इस्तेमाल ज़्यादा करोगे और शरीर को उतना ध्यान उस हिसाब से नहीं रखोगे तो आपकी कहते हैं ना कि भीतर से डिटेरियोरेशन शुरू होता है। यही कारण है कि आजकल जितनी स्वास्थ्य की समस्याएं सोसाइटी में हैं उतनी आज से 30-40 साल पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इंसान की जो अशांति है अंदर की वो कारण उसका यही कि उसका दिमाग बहुत तेज़ भाग रहा है और वो शरीर वो उतना तेज़ उसमें नहीं रखता। तो शरीर और दिमाग के बीच में जो ये डिसबैलेंस होता है ये इंसान के कहते हैं शरीर का एक तरीके से इरोजन करता है, उसका डिटेरियोरेशन करता है। तो यही कारण है कि ये कहा गया है, ये बहुत ही एक फेमस लाइन है, किसी की कही गई है, लेकिन वो बहुत ही देखा जाए तो यहाँ अगर आज के समय में हम देखें तो इतनी उपयुक्त है, इतनी रेलेवेंट है और इंसान को सोचने में मजबूर करती है कि क्या हम एक्चुअली खुश हैं। क्योंकि इंसान खुश तो हो सकता है लेकिन दूसरों से ज़्यादा खुश कभी नहीं हो सकता। जिस दिन आपके पास कुछ भी आ जाएगा, आपको कहीं भी आप पहुंच जाओगे तो उससे जुड़े बहुत सारे लोगों के बारे में सोचोगे कि ये अच्छा, वो अच्छा, हाँ तो ये मैं इस पर भी पहुंच सकता हूँ, कुछ और सपने आप देखने लगोगे। और उसने अपनी परिभाषा को इतना गलत कर रखा, जैसा मैंने बताया, वो खुशी को हमेशा चीज़ों से खरीद के, जो पैसे से खरीद कर लाई गई चीज़ों से जोड़ता है, और वो चीज़ें जो है पास में आते ही अपना अस्तित्व खो देती हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, बिना किसी चीज़ से जुड़े, बिना किसी सामान से जुड़े, खुद अपने आप में खुश रहें, ज़िंदगी में जो कुछ मुहैया है उसको एंजॉय करें, खुद को ब्लेस्ड समझें कि आप स्वस्थ हो। जैसा मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था, जो ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रात को सोने के बाद सुबह अगर हेल्दी उठते हो, स्वस्थ उठते हो, आपका शरीर बिल्कुल काम कर रहा है ठीक ठाक, आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित है एंड दे ऑल आर हेल्दी, तो आपको शायद ये बात पता नहीं कि जब कल रात को हम सोए, जैसे आज रात को हम सोए तो दुनिया में करोड़ों लोग सोए, उसमें से कल हज़ारों लोग ऐसे हैं जो उठेंगे ही नहीं, लेकिन हम उठेंगे, आप उठेंगे। तो अगर हम और आप सुबह उठ पाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा परिवार स्वस्थ है, हमारी जो दिनचर्या बिल्कुल नॉर्मल चल रही, हम इन चीज़ों के महत्व को नहीं समझते। इन चीज़ों के महत्व को इंसान कब समझेगा? जब उसके अपने परिवार का कोई प्रियजन जो है वो सुबह नहीं उठेगा। तो इन चीज़ों के महत्व को सोचिए, इन चीज़ों के महत्व को समझिए कि हम अलाइव हैं, ईश्वर ने हमारा दिमाग ठीक काम कर रहा है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हम जो कुछ भी अर्न करते हैं उसको हम इंजॉय करते हैं। लेकिन खुश रहने को पैसे से मत जोड़िए, खुश रहने को मटेरियलिज्म से मत जोड़िए, सिर्फ खुश रहिए। जो कुछ है, जैसा कहते हैं ना, मतलब जिस हालत में ईश्वर हमको रखे वैसा ही सबसे बढ़िया है। जो कुछ भी उसने आज की तारीख में दिया है दैट इज़ द बेस्ट। जो कुछ आगे देगा मैं उसको एंजॉय करूँगा, लेकिन मैं इतनी अपने आप की डिज़ायर्स को, अपने को ओवर एम्बिशियस बना के अपने शरीर को, अपने दिमाग को उम्र से पहले, समय से पहले ना थकाएं। लाइफ को एंजॉय करना सीखें, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहें, इंसान खुश तो हो सकता है और दूसरों से ज़्यादा खुश नहीं हो सकता। इस चीज़ को नकार के सिर्फ खुश रहें और दूसरों से अपनी खुशी की तुलना कभी ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।